राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, जिसने मुझ पर भरोसा किया है कि मैडम LT ग्रेड का एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी करवा दीजिए। बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने सारे आपने वृंदा सिंह के नाम पर ग्रुप बनाए हैं, आप सभी से मेरा सादर अनुरोध है कि वो सारे ग्रुप का आप हटा दें। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि मैडम हमें समझ में नहीं आता, मैं कैसे जुड़ूँ, कौन सी ग्रुप में जुड़ूँ। तो जो डॉक्टर वृंदा सिंह मैडम हैं उसमें आप बोल दीजिएगा, मैं खुद जोड़ दूँगी, अथवा डॉक्टर वृंदा सिंह यूट्यूब चैनल, उसमें हम जोड़ देंगे आपको। तीसरा, कोई प्लेटफॉर्म जो भी आपने बनाया होगा, प्लीज़ 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 आप उसे हटा दीजिए। और आज रात 9 बजे मैं क्लास लूँगी। मेरा कोशिश रहेगा कि प्रतिदिन मैं क्लास लूँ, पर कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। मेरा स्वास्थ्य खुद का ख़राब हो गया था, मैं आपका क्लास नहीं ले पाई, इसके लिए मैं वेरी वेरी सॉरी। तो चलो, आज हम पंचायती राज प्रणाली के जो तीसरा और अंतिम और उच्चतम संस्था है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पंचायती राज का तीसरा और अंतिम और उच्चतम संस्था है, कौन सा है आपको पता है? जो जिला स्तर पर काम करती है उसको हम कहते हैं जिला परिषद। तो हम क्या कहेंगे? जिला परिषद कहेंगे। जिला स्तर पर काम करती है, केवल आसाम में यह उप विभागीय स्तर पर स्थित है और प्राय सभी राज्यों में इसे जिला पंचायत ही कहते हैं। आसाम में इसे मौखिक परिषद के नाम से जाना जाता है। केवल आसाम में मौखिक परिषद के रूप में जाना जाता है। अगर एग्जाम में 100 टाइप के क्वेश्चन आए कि किस राज्य में जिला परिषद को मौखिक परिषद कहा जाता है, तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर होगा आसाम। जिला पंचायत के गठन के लिए आबादी कितनी होनी चाहिए? 50,000 की। 50,000 की आबादी होनी चाहिए। उसके आधार पर एक जिला पंचायत सदस्य को चुना जाता है और इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। जनता इसका चुनाव करती है। और मैं आपको बताऊं, इसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो होता है कलेक्टर साहब, DM साहब, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं या कलेक्टर कहते हैं, जो IAS होता है। अब इनके कार्य क्या हैं, इतना समझ में आ गया? ये इसका क्या काम है? ये मतलब सबसे ग्राम पंचायत की सबसे मजबूत सीढ़ी है। इसका फंक्शन क्या करना है? कोई भी हमने पंचायती राज की जब हम बात करते हैं तो सबका एक ही उद्देश्य है, ग्रामीणों का उत्थान करना और गांवों का सर्वांगीण विकास करना। ये तो रट लो। इस सर्वांगीण विकास कैसे होगा? उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, तभी तो उन्नति होगा। बाकी कैसे होगा? उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे खेती बाड़ी है, उसके लिए बेहतर तकनीक उपलब्ध करवाया जाएगा, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाया जाएगा, किसानों को समय पर सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी, तब गांवों का उत्थान होगा। तो इसका फंक्शन आप देख लो। पहला फंक्शन क्या है? कृषि से संबंधित एक एक चीज हम लेके चलते हैं। कृषि, खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी के लिए क्या होना चाहिए? बेस्ट क्वालिटी का बीज होगा। तो जैसा बीज होगा वैसा ही फसल होगा। बीज खराब होगा, फसल खराब होगा। बीज कमज़ोर होगा, फसल कमज़ोर होगा। तो किसानों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाना इसका पहला काम है। कृषि को नवीन तकनीक से, नई तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित करना, उनके लिए जानकारी उपलब्ध करवाना। और दूसरा काम हम चलते हैं, कृषि संबंधित हो गया। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में हम देखते हैं। तो
स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, लोगों को जो जानलेवा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, उससे बचाव के लिए टीके लगवाना, गर्भवती माता को टीके लगवाना, छोटे बच्चे को, नन्हे बच्चे को टीके उपलब्ध करवाना, ये सारे काम जिला परिषद के हैं। इसके बाद ग्रामीण जनता को आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वे गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन नहीं करें। होता क्या है कि जब गांव में, आज भी आप देखते हो कि गांव के लोग शहर में चले जाते हैं, गांव में मजदूर नहीं मिलता है। हर गांव की एक कहानी है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, तो उनको जीवन यापन के लिए चाहिए पैसा, और जो वहाँ के लोग हैं वो खुद भी समृद्ध नहीं है, तो जितना उनको मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी मजदूरी उनको नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप वो गांव छोड़ करके कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए परिवार को वहाँ छोड़ देते हैं, माता पिता को, अपने और अन्य सदस्यों को, और कुछ सदस्यों को लेकर के शहर की ओर काम की खोज में चले जाते हैं, काम करते हैं। परिणाम क्या होता है? शहर की आबादी बढ़ती है, अब गांव खाली रहता है। तो जिला परिषद का एक काम है कि जो भी ग्रामीण जनता है उनको आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं देना। और शिक्षा के लिए गांव में विद्यालय की स्थापना करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना,